हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितनी रह सकती है पुलिस एग्जाम की आपकी मेरिट और कितने नंबर में दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। सभी पहलुओं के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। और मैं आपको पहले ही दोस्तों यह बता दूं कि यह सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये फिक्स कट ऑफ है दोस्तों। कट ऑफ इससे ज़्यादा भी जा सकती है और इससे कम भी जा सकती है। लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से और जो भी मैंने पूल करवाया, जितने भी मुझे अभी तक छात्रों के नंबर्स पता लगे हैं, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से या पूल्स के माध्यम से या अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से दोस्तों, जो भी नंबर्स अभी तक मेरे पास पहुंचे हुए हैं, उन्हीं नंबर्स के आधार पर दोस्तों मैं आप लोगों को ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना के दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों की जो कट ऑफ है दोस्तों वह इसी के आसपास रहेगी। ठीक है, इससे कम भी जा सकते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इतने नंबर में हैं तो आप एज अपने आप को सेफ स्कोरर समझ सकते हैं। और दोस्तों देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि भले ही आपका यहाँ पर एक स्कोर हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन इस एग्जाम की वजह से आपके आगे आने वाले एग्जाम्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ नंबर कम आ रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और अच्छा स्कोर करना है। और यहाँ पर अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको तब भी और ज़्यादा मेहनत करनी है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। तो चलिए सभी पहलुओं के ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में हमारी वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कितनी रह सकती है आपके पुलिस एग्जाम की मेरिट। और यह एक्सपेक्टेड दोस्तों कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि फिक्स है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे ज़्यादा भी रह सकती है, कम भी रह सकती है, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ जो मेरे द्वारा बनाई गई है वो मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। और कितने नंबर में हो सकता है दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन। यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल 1521 पदों की अनुमानित मेरिट लिस्ट। देखिए दोस्तों, दो सेक्शन में आपका नोटिफिकेशन आया था। एक था उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुरुष और आरक्षी पीएससी और आईआरबी पुरुष, ठीक है। और दूसरा था दोस्तों आपका कौन सा, फायरमैन नाम से, ठीक है, फायरमैन या अग्निशामक, ठीक है। जो महिलाएं हैं उनके लिए सिर्फ फायरमैन वाली पोस्ट हैं दोस्तों। और फायरमैन में भी सभी कैटेगरियों में महिलाओं की मात्र 133 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। तो महिलाओं के लिए दोस्तों कंपटीशन जाहिर सी बात है कि टफ रहने वाला है। और दोस्तों पुरुषों के लिए या मेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों बहुत अच्छी हैं, जिस वजह से दोस्तों आप लोगों की कट ऑफ कम रहने का अनुमान भी हो सकता है। जितनी मैंने दी है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जनरल की कट ऑफ इससे भी कम रहे। लेकिन मैं इससे भी कम में दोस्तों इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो फिजिकल और रिटर्न के नंबर मिला के आपके इतने के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे जितनी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं सभी कैटेगरियों की कट ऑफ। तो सबसे पहले दोस्तों हम अनुमानित कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों। अनरिजर्व यानी कि दोस्तों जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के जो दोस्तों मेल हैं, ठीक है, मैं आपको सेक्शंस यहाँ पे बता देता हूँ। ये है मेल और ये है दोस्तों फीमेल। तो जनरल कैटेगरी के दोस्तों मेल्स के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। सामान्य कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी जिसे हम दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। इसमें टोटल अगर हम बात करें तो जनरल में दोस्तों मेल्स की जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 152 से 157 के बीच में। क्योंकि पदों की संख्या दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए मेरे द्वारा यह इस प्रकार की कट ऑफ बनाई गई है। और बाकी फीमेल्स की दोस्तों कट ऑफ रह सकती है जनरल में 160 से लेकर 165 के बीच में। क्योंकि फीमेल्स की सीटें दोस्तों बहुत कम है, इसलिए फीमेल्स की कट ऑफ यहाँ पे हाई रहने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस की दोस्तों जो कट ऑफ है आपका 150 से 152 के बीच में रह सकती है। और वहीं जो ईडब्ल्यूएस फीमेल्स हैं जनरल में उनकी कट ऑफ 158 से 160 के बीच में रह सकती है। ओबीसी मेल की बात करें दोस्तों तो ओबीसी मेल की कट ऑफ भी आपका 152 से 157 के बीच में रह सकती है। क्यों ओबीसी की मेरिट दोस्तों यहाँ पे हमारी कम क्यों नहीं गई? क्योंकि देखिए ओबीसी में जिन भी अभ्यर्थियों ने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है, यानी कि एज में आरक्षण लिया हुआ है, वो अभ्यर्थी जनरल या अनरिजर्व की सीटें नहीं काट सकते हैं। यह दोस्तों एक प्रावधान है। भले ही आप एससी एसटी हैं, आप ओबीसी हैं, अगर आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया है तो आप जनरल या अदर कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं। आप एक ही आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जो भी पुराने अभ्यर्थी थे जिनका स्कोर अच्छा रह रहा है पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों, लेकिन वह ओबीसी में ही रहेंगे, इस वजह से जनरल और ओबीसी की मैंने कट ऑफ दोस्तों समान बनाई हुई है। और वहीं फीमेल्स ओबीसी की बात करें दोस्तों तो 160 से 165 यहाँ पे भी आपका कट ऑफ रहने की अनुमान है। एससी की बात करें दोस्तों, एससी मेल में 145 से 150 तक वाले सेफ स्कोर में रहेंगे। और वहीं फीमेल में 152 से 157 तक जिनके हैं उनके सेफ स्कोर में रहने के चांसेज है। वहीं एसटी में बात करें दोस्तों तो एसटी में 148 से 153 के बीच में जो भी अभ्यर्थी है वह अपने आप को एक सेफ जोन मान सकते हैं। और फीमेल्स में दोस्तों एसटी फीमेल्स में 153 से 158 के बीच में जिन भी अभ्यर्थियों के मार्क्स हैं वह अपने आप को सेफ मान सकते हैं।
बाकी डीएफएफ की बात करें दोस्तों, तो डीएफएफ में जिन भी अभ्यर्थियों के 135 प्लस नंबर है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ऐसे एक्स आर्मी मैन भी दोस्तों 120 प्लस जिनका भी है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ऑर्फन या अनाथ की बात करें दोस्तों और होम गार्ड्स की बात करें, ठीक है, तो और ऑर्फन और होम गार्ड्स में जिन भी अभ्यर्थियों के 100 प्लस मार्क्स के या 100 से प्लस मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और जब बाकी दोस्तों मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि कट ऑफ इससे ज़्यादा भी रह सकती है और कट ऑफ दोस्तों इससे कम भी रह सकती है। अगर हम बात करें पुलिस आरक्षी में, जो आपका पुरुष आरक्षी है, मेन पुलिस जो है, उसमें जो जनरल की अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो जनरल में टोटल 416 वैकेंसी है, ठीक है, 416। और 416 में अगर जनरल की अदर सारी कैटेगरियों को हटा दें दोस्तों तो 345 यहाँ पे खाली जनरल मेल्स के लिए दोस्तों सीटें बचती हैं, ठीक है। तो 345 यहाँ पे है। ऐसे ही दोस्तों आईआरबी में फिर 127 है, मतलब टोटल आपका जो है 600 650 के आसपास में जनरल वालों के लिए सीटें हैं, ठीक है, जो कि उनके पर्सनल कोटे के लिए है, ठीक है। तो इतनी सीटें हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपके कम रहने के चांसेस पूरे हैं। और जिस हिसाब से आपका दोस्तों स्कोर था, देखिए एक नॉर्मल सी बात मैं दोस्तों आपको बताता हूं, अगर आपका फिजिकल 85 से 90 के बीच में भी है और रिटर्न में जो भी अच्छे अभ्यर्थी थे उन सभी के नंबर दोस्तों 65 से 70 के बीच में है, ठीक है, और 70 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो अनुमान आप ये मान लीजिए कि आपका 85 का फिजिकल है, ठीक है, और दोस्तों 70 नंबर दोस्तों आप रिटर्न में ला रहे हैं, तो आप पहुंच रहे हैं 155 तक, ठीक है। बाकी देखिए हो सकता है किसी का फिजिकल ज्यादा हो और किसी का रिटर्न ज्यादा हो, ठीक है, किसी का रिटर्न हो सकता है 80 का हो और किसी का फिजिकल भी दोस्तों 80 का हो, तो 80 80 160 हो गया, ठीक है। ऐसे दोस्तों किसी का फिजिकल 95 का है और रिटर्न 80 का हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 175। तो इस हिसाब से भी दोस्तों आपकी चीजें हो सकती हैं। 90 का फिजिकल है, 90 रिटर्न में है 180, तब भी दोस्तों यही क्राइटेरिया हो रहा है। तो इसी सारे क्राइटेरिया को दोस्तों ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए यह कट ऑफ बनाई हुई है। और एवरेज दोस्तों आप फिजिकल के मार्क्स मान लीजिए 90, ठीक है, और 65 दोस्तों आप अपने मार्क्स मान लीजिए रिटर्न एग्जाम में, ठीक है। तो आप 155 के आसपास में जा रहे हैं और यह दोस्तों आपका जर्नल में सेफ स्कोर हो जाएगा जनरल मेल्स के लिए, जो कि आपका सीटों की संख्या दोस्तों ज्यादा है। और फीमेल्स के लिए दोस्तों देखिए कट ऑफ ज्यादा फीमेल्स की इसलिए जाने की संभावनाएं हैं क्योंकि फीमेल्स की सीटें दोस्तों बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। और फीमेल्स में दोस्तों ये भी है कि जो भी फीमेल्स हैं वो काफी लंबे समय से अच्छी तैयारियों में है, उनका स्कोर भी दोस्तों अच्छा खासा है। और फिजिकल खासकर जो फीमेल्स का फिजिकल है ना, वह 95 के आसपास दोस्तों, लगभग सभी जो फीमेल्स है उनका 95 94 98 100 तक का भी फिजिकल है, ठीक है। तो 95 भी दोस्तों अगर आपका फिजिकल रहता है और एवरेज 65 मार्क्स अगर आप नंबर अपने लगाते हैं तो आपका हो जाता है दोस्तों कितना 160 के आसपास आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने आपको 160 165 के बीच में दोस्तों कट ऑफ बताया हुआ है। तो ये दोस्तों मेरा अनुमान है। आप भी अपनी कट ऑफ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके अनुसार ये जो मैंने कट ऑफ बनाई हुई है ये कहां तक सुटेबल है। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें मुझे दोस्तों। जो भी स्कोर अभी तक मिला हुआ है, ठीक है, उसमें मेरे को रिटर्न में जो अभी तक हाइस्ट दोस्तों लड़का मिला हुआ है वो मिला हुआ है 84 वाला, ठीक है, 84 हाइस्ट उसके रिटर्न में है और फिजिकल है उसका दोस्तों 94 का, ठीक है। तो ये अभी तक मुझे एक हाइस्ट नंबर वाला एक छात्र मिला हुआ है। बाकी इसके अलावा रिटर्न में दोस्तों 80 78 79 76 बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। 65 से 70 के बीच में दोस्तों भीड़ है। ऐसे 70 से 75 के बीच में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लेकिन कुछ के साथ दिक्कत यह है कि किसी का फिजिकल दोस्तों कम नंबर का है, किसी के साथ ही दिक्कत है कि फिजिकल अच्छा है लेकिन रिटर्न कम है। तो उसी के आधार पर दोस्तों यह अनुमानित कट ऑफ मेरे द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का इसके बीच में स्कोर रह रहा है तो आप एज ए सेफ जोन में हैं, ठीक है, और इसके बीच में नहीं है दोस्तों आपका स्कोर, तो भी हो सकता है कि आप लोगों का सिलेक्शन दोस्तों हो जाए, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और इसीलिए मैंने दोस्तों आपको पहले ही कह रहा हूं कि ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये मेरे द्वारा बनाई गई है, मुझे जैसा उचित लगा मैंने उसके हिसाब से बनाया हुआ है। बाकी एक्चुअलिटी में देखिए दोस्तों 1,30,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उलटफेर हेरा फेरी ऊपर नीचे तो होता ही होता है। तो हर कोई अपने अनुमान से कट ऑफ बनाता है, तो अनुमान के आधार पर ही दोस्तों मैं आपको यह कट ऑफ बता रहा हूं। आप लोग भी अपनी कट ऑफ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप इस कट ऑफ से कितने ज्यादा संतुष्ट हैं या नहीं है। और दोस्तों दूसरी मैं आपसे चीज कहना चाहूंगा कि 8 तारीख को आपका दोस्तों पटवारी लेखपाल का एग्जाम पेपर है, फिर आपका 21-22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर है। तो आप इसके लिए दोस्तों निरंतर तैयारी करते रहें। पुलिस कांस्टेबल को फिलहाल भूल जाएं, 2 से 3 महीने बाद आपका जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना, क्योंकि अभी आपके पास में दोस्तों ये 2 अच्छे एग्जाम्स हैं जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आप इन दोनों एग्जाम्स में एक अच्छा और वेल डिजर्व स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो पुलिस कांस्टेबल वाले अधिकतर छात्र फिर पटवारी में चले जाएंगे, कुछ फॉरेस्ट गार्ड में चले जाएंगे, तो पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों कम आ जाएगी। ये भी एक अच्छी बात आप लोगों के लिए दोस्तों रहने वाली है ना।
देखिए, पुलिस कांस्टेबल का लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, पटवारी का भी भरा हुआ है, लेखपाल का भी भरा हुआ है, अभी क्लर्क का भी भरा हुआ है, कुछ लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड का भी भरा हुआ है। तो पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड, अगर देखिए किसी का पटवारी में हो जाएगा तो पुलिस में आएगा नहीं, हो सकता है किसी का पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड दोनों में हो जाए तो फॉरेस्ट गार्ड में जाएगा, एक में चले जाएगा। तो दूसरे की कट ऑफ दोस्तों आपकी ऑटोमेटिकली कम जाने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पुलिस कांस्टेबल को फिलहाल भूल जाएं और आगे जो आपके एग्जाम्स हैं आप उसकी तैयारी करें, उस पर डेडिकेशन दिखाएं। आपकी जो भी गलतियां इस एग्जाम में हो रखी हैं उन गलतियों को दोस्तों भुनाएं, ठीक है, उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखें और उसी सीख को फिर आप आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में देखिए आपका फिजिकल का बहुत बड़ा रोल था, फिजिकल के मार्क्स थे। बाकी अन्य एग्जाम्स में दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड और इसमें आपका फिजिकल के मार्क्स नहीं है, तो आपको रिटर्न के आधार पर ही दोस्तों चयनित होना है। तो इसलिए आप अपना बेस्ट दीजिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। आप लोगों के लिए लगातार मैं दोस्तों यूट्यूब पर वीडियोस दे रहा हूं, करंट अफेयर्स की मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूं, मॉडल पेपर्स दोस्तों मैं आपको कंटिन्यू दे रहा हूं, मैराथन क्लासेस की दोस्तों बहुत सारी वीडियोज मैंने अपलोड की हुई है, उत्तराखंड पूरा पढ़ा रखा है मैंने दोस्तों, हिंदी आपको पूरी पढ़ा रखी है। तो आप वहां से दोस्तों रिवीजन कर लें, बाकी परीक्षा वाणी को अच्छी तरीके से पढ़ लें, हिंदी की लूसेंट को अच्छे से पढ़ लें, करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लें, रीजनिंग वाले सेक्शन में थोड़ा सा मेहनत कर लें, तो दोस्तों निश्चित ही आपका एग्जाम आने वाला अच्छा जाएगा। और बाकी कूल डाउन होकर दोस्तों अपना पढ़ाई करें, ऐसा कोई भी दिक्कत ना ले। एक एग्जाम खराब होना या अच्छा होना आपका भविष्य सुनिश्चित नहीं करता है। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, आगे आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी अलग अलग भर्तियां हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। फिलहाल मैंने आपको यह कट ऑफ दोस्तों बता दी है, यह है आपकी अनुमानित कट ऑफ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसके आसपास ही आपके कट ऑफ रहने के चांसेज हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों देखते हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा तभी फाइनल पता लगेगा। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।